नंबर 8 फीलिंग पेन। दोस्तों जब भी इंसानी जिस्म को किसी तरह की चोट लगती है तो इसे दर्द महसूस होता है। ये बात तो बच्चे भी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इंसान को दर्द होता क्यों है? हम सब ये समझते हैं कि पेन एक बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन हकीकत में दर्द अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। असल में दर्द हमें हर तरह के खतरे से आगाह करता है। पेन फील करके ही हम अपने आप को डैमेज होने से बचा सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर दर्द ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जिस्म का अंदरूनी या बैरूनी हिस्सा खराब हो गया है। ये दर्द ही होता है जो हमें बताता है कि हमारी बॉडी का एक मखसूस हिस्सा खराब हो चुका है, ताकि हम इसका इलाज करके इसे मजीद डैमेज होने से बचा सकें। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता। दुनिया में कई लोग हैं जो कि ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन के साथ पैदा होते हैं जिसकी वजह से इनके दिमाग तक दर्द की रसाई होती ही नहीं है। इसे कंजेंटल इनसेंसिटिविटी टू पेन कहा जाता है। अगर ऐसे लोगों का हाथ कट जाए या इवन जल जाए तो जब तक वो इसे देखेंगे नहीं, इन्हें पता ही नहीं चलेगा। सो बेसिकली पेन तकलीफ तो देता है, पर इसमें हमारा ही फायदा है। नंबर 7 डस्ट। दोस्तों धूल मट्टी हमारे चारों तरफ ही मौजूद है। हम चाहे धूल से बचने की जितनी भी कोशिश कर लें, हम इसे छुटकारा नहीं पा सकते। जहां भी हवा होगी वहां डस्ट जरूर होगी, इसलिए हमें इसे साफ करने के लिए यूज टू होना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सफाई करते वक्त नोट किया है कि जो सरफेस ब्लैक हो वहां धूल व्हाइट नजर आती है, और जो जगह व्हाइट हो वहां डस्ट ब्लैक नजर आती है। आप अभी भी किसी जगह को चेक कर सकते हैं, आपको व्हाइट चीज पर ब्लैक और ब्लैक चीज पर व्हाइट धूल नजर आएगी। असल में डस्ट ग्रे कलर की होती है, लेकिन इसके पार्टिकल्स इतने टाइनी होते हैं कि इंसानी आंख इसके रंग को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। हमारी आंख धूल पर नहीं बल्कि इसके बैकग्राउंड कलर पर फोकस करती है। अगर धूल वाली जगह व्हाइट हो तो हमें ये डार्क नजर आती है, ताकि हम इसे आसानी से देख सकें। ऐसे ही ब्लैक सरफेस पर ये लाइट कलर में नजर आती है, जबकि इसका असल कलर चेंज नहीं होता। ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। नंबर 6 आई बॉल्स। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें मौसम हद से ज्यादा ठंडा होता है। सर्दियों के मौसम में तो अच्छे भले बंदे की भी कुल्फी जम जाती है। इवन कुछ मकाम ऐसे भी होते हैं जहां शदीद सर्दी की वजह से लोगों की जान चली जाती है। खास करके पहाड़ों में बर्फबारी के दौरान लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। चाहे कोई भी इंसान हो, सर्दी में जिस्म के हर हिस्से को ठंड महसूस होती है। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि हमारी आंख ठंडी क्यों नहीं होती? चाहे आपका पूरा जिस्म फ्रीज हो जाए पर आंख कभी फ्रीज नहीं होती। असल में इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानी आई बॉल्स में टेम्परेचर रिसेप्टर्स रखे ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आंख को सर्दी या गर्मी की फीलिंग होती ही नहीं है। इसके अलावा आंख के करीब ब्लड फ्लो तेज होता है, जिसकी वजह से ये हर वक्त फ्रेश रहती है। अगर इनमें ये खसूसियत ना हो तो बर्फानी इलाकों में सबसे पहले आंख जम जाती, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होती है। नंबर 5 सन रेज। दोस्तों आप सब ये बात तो जानते होंगे कि अगर इंसान धूप में ज्यादा टाइम स्पेंड करे तो इसका कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। इवन मार्केट में अब तो ऐसी ऐसी क्रीम्स और लोशन आ चुके हैं जो कि ये दावा करते हैं कि इनको लगाने से धूप में रंग काला नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि धूप में रहने से इंसान का रंग आखिर काला क्यों होता है? असल में धूप की शुआओं में यूवी रेज होती हैं। जब ये शुआएं इंसानी स्किन पर पड़ती हैं तो मेलानिन को डैमेज कर देती हैं। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो कि इंसानी जिल्द के रंग को मैनेज करता है। ये ह्यूमन स्किन सेल्स में होता है। जब सूरज की यूवी रेज इस पिगमेंट को डिस्ट्रॉय करती हैं तो वहां से रंग डार्क होना शुरू हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि धूप में बालों का रंग भी डैमेज होता है। ज्यादा धूप में रहने से काले बाल लाइट होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह भी मेलानिन पिगमेंट ही होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्किन के सेल जिंदा होते हैं, जबकि इंसानी बाल डेड सेल से बने होते हैं। उसी वजह से वो डार्क होने की बजाय डैमेज होकर लाइट रंग के होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 बर्ड्स पैटर्न। दोस्तों परिंदे दुनिया के सबसे खूबसूरत और दिलकश क्रीचर्स में से एक हैं। हम रोज ही मुख्तलिफ बर्ड्स को आसमान पर उड़ता हुआ देखते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि परिंदे ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं। आप में से कई लोगों ने नोट किया होगा कि मोस्टली बर्ड्स इस तरह की वी शेप में एक ही पैटर्न के साथ फ्लाई करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि परिंदे हमेशा इसी तरह वी शेप में ग्रुप बनाकर क्यों उड़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप इस तरह का कोई ग्रुप देखें तो जो परिंदा सबसे आगे हो वो इस पूरे ग्रुप का लीडर होगा। सेकेंडली इस वी शेप में फ्लाई करने की असल रीजन एनर्जी सेविंग होती है। इट मीन्स कि अगर ये परिंदे इस तरह उड़ते हैं तो एयर करंट इनके विंग से टकराकर साइड पर हो जाता है, जिससे इन्हें उड़ते
उड़ते वक्त ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। इस तरह के ग्रुप बनाकर ये परिंदे ज्यादा देर तक लगातार उड़ सकते हैं। ये आइडिया रियली जीनियस है। नंबर 3, किड्स स्लीप। दोस्तों सोना इंसान की फितरत में शामिल है। हम सब डेली बेसिस पर सोते हैं और एक नॉर्मल इंसान को भी कम से कम 7 से 8 घंटे सोने की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि बच्चे बड़ों से ज्यादा सोते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान को सोने की जरूरत इसलिए है ताकि दिमाग दिन भर की मेमोरीज को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरीज में ट्रांसफर कर सके। सेकेंडली, सोने से मसल्स टिश्यू डेवलप होते हैं, बॉडी रिक्यूपरेट करती है और बॉडी हार्मोन्स को सिंथेसाइज करती है। अगर बच्चों की बात करें तो वो 14 से 18 घंटे तक भी सोते हैं। इसकी वजह यह है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो इनके लिए हर चीज बिल्कुल नई होती है। इनके दिमाग को चीजों को अंडरस्टैंड करके सोते वक्त मेमोरीज को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में शिफ्ट करने में ज्यादा वक्त की जरूरत होती है, जबकि अडल्ट्स के लिए समझना आसान होता है और वो बेसिक चीजों को जानते हैं। इसलिए इनका ब्रेन सोते वक्त इजीली वो मेमोरीज लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर कर देता है। आप अगर गौर करेंगे तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और चीजों को समझने लगते हैं, इनकी स्लीप ड्यूरेशन कम होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, पायरेट्स पैचेस। दोस्तों अगर आपने पायरेट से रिलेटेड कोई भी मूवी देखी हो या गेम खेली हो तो आपने नोट किया होगा कि समुद्री लुटेरे ज्यादातर अपनी एक आंख पर ब्लैक पैच पहनते हैं। इवन अगर किसी को पायरेट्स कॉस्ट्यूम में भी देखा जाए तो उसकी भी एक आंख बंद ही नजर आएगी। अगर आपको लगता है कि इनकी एक आंख नहीं होती तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। असल में पुराने दौर में जब पायरेट्स बहरी जहाजों को लूटा करते थे तो ये काम ज्यादातर रात के वक्त होता था। उस वक्त नाइट विजन कैमरे तो होते नहीं थे, तो पायरेट्स पूरा दिन एक आंख पर ये पैच लगा कर रखते थे। जब रात होती थी तो वो रास्ता देखने के लिए बंद आंख को खोलकर इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इंसानी आंख अगर ज्यादा देर बंद रहे तो इसे रोशनी एडॉप्ट करने में 25 मिनट का वक्त लगता है। उस बंद आंख से पायरेट्स को लो लाइट और इवन डार्क में भी काफी हद तक रास्ता नजर आ जाता था। पुराने दौर के क्रिमिनल्स भी आइंस्टाइन से कम नहीं थे। नंबर 1, आइसक्रीम फीलिंग। दोस्तों आप सब आइसक्रीम और ठंडी चीजें खाते होंगे। आजकल तो वैसे ही गर्मियों का सीजन है और आइसक्रीम से ज्यादा बेहतर चीज और कोई नहीं हो सकती। आप सबने नोट किया होगा कि जब हम ठंडी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो पहली बार में ऐसा लगता है जैसे दांत फ्रीज हो गए हैं और इसका एक अजीब एहसास कनपट्टी पर भी महसूस होता है। कोई ठंडी चीज खाते वक्त आपको ये फीलिंग कभी ना कभी जरूर आई होगी, पर क्या आपको पता है कि इसकी रीजन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ठंडा एहसास दांतों पर नहीं बल्कि ब्रेन पर महसूस होता है। असल में जब कोई ठंडी चीज हमारे मुंह के अपर लेवल को टच करती है तो वहां मौजूद नर्व सेंटर ओवर रिएक्ट करता है। नर्व सिस्टम ब्रेन की ब्लड वेसल्स को वार्न करता है, जिससे दिमाग को एक झटके सी फीलिंग होती है। मजे की बात यह है कि ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है और इसके बाद ब्रेन समझ जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है।